राम राम, नमस्कार। मैं आशीष पांडे। आज बात करूंगा सिम लेते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। जब भी हम नया सिम लेना चाहते हैं तो हम दुकानदार के पास जाते हैं। वहां पे हम अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड या आईडी कार्ड कुछ न कुछ लेके जाते हैं डॉक्यूमेंट, जिससे हमारा सिम चालू होता है। तो सिम लेते समय दिए गए डॉक्यूमेंट को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे डॉक्यूमेंट आधार वोटर डीएल का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। इसे जानने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम सिम लेते हैं तो दुकानदार द्वारा बायोमेट्रिक मशीन से या फिर लाइव फ़ोटो खींचकर जब भी कुछ न कुछ उसे वेरीफाई करना है तो फ़ोटो खींचते टाइम हमें ध्यान देना चाहिए कि दुकानदार हमारा एक कनेक्शन लेने के लिए सिर्फ एक बार ही फ़ोटो खींचेगा। एक बार से ज़्यादा अगर वो फ़ोटो खींचता है नहीं खींच सकता है। दूसरा, बायोमेट्रिक पे अगर फिंगरप्रिंट लेता है तो एक कनेक्शन के लिए एक बार ही फिंगरप्रिंट लगेंगे। एक बार से ज़्यादा अगर फिंगरप्रिंट लेता है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए, हमें सही से देखना चाहिए। एक बार से ज़्यादा हमें फिंगरप्रिंट नहीं देने चाहिए। दूसरा, जब भी हम सिम लेने जाएँ तो हम एक नंबर, मोबाइल नंबर अपना या अपने घर में कोई न कोई एक नंबर लेके जाएँ, अल्टरनेट नंबर, जिस पे OTP डाल के वेरीफाई होता है। तो उस वेरीफाई करने के लिए हमें हमारा खुद का नंबर होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि दुकानदार मेरा नंबर ना होने पर वो नंबर दुकानदार किसी न किसी कस्टमर का या किसी न किसी दूसरे व्यक्ति का नंबर डाल के उसे OTP भेज कर वेरीफाई करा देता है। लेकिन तुरंत तो काम चल जाता है, लेकिन आने वाले समय में जब भी कभी आपका सिम खराब होगा, टूटेगा या गुम हो जाएगा तो आपको नंबर पुनः वही नंबर निकलवाने में आपको उस नंबर की बहुत आवश्यकता पड़ती है। वेरीफाई होके ही वो पुराना नंबर निकलता है। तो उस स्थिति में हमें वो नंबर नहीं मेरे पास होता है तो हमें उसका दुगना तिगुना चार्ज देना पड़ता है, या फिर कभी कभी वो नंबर निकल ही नहीं पाता है। तो हमारा पर्सनल नंबर निकलने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो हमें इन दोनों बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो मेरा वेरीफाई फ़ोटो एक सिम के लिए एक बार में ही खींचना चाहिए। दूसरा, OTP के लिए अल्टरनेट नंबर हमें अपने साथ लेके जाना चाहिए। धन्यवाद।